जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये वैकेंसी लैग करती है। इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं 11 जून से। अगर अपन इसकी एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो इसके अंदर केवल पुरुष अलाउड है, मेल कैंडिडेट अलाउड है। इसके अंदर फीमेल जो लड़कियां हैं वो अलाउड नहीं है। इसके अंदर अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो नाविक जनरल ड्यूटी के लिए आपके पास 12th पास होना चाहिए और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए आपके पास 10th पास होनी चाहिए। अगर यांत्रिक की बात करते हैं तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 3 ईयर या 4 ईयर का। फर्दर अपन अगर डोमेस्टिक यांत्रिक के लिए अगर ब्रांच की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रांच और इसके अंदर जो भी इसके अंदर और भी बहुत सारी ब्रांच होती है इससे रिलेटेड, वो भी अलाउड है। इधर दे रखा जैसे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इसी प्रकार मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर डिप्लोमा और इससे अलाइंड ब्रांच भी अलाउड है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो पावर इंजीनियरिंग के अंदर डिप्लोमा और उससे अलाइड ब्रांच। और आगे अपन फर्दर बात करते हैं इसके अंदर एज की, तो मिनिमम एज 18 ईयर है और मैक्सिमम एज है वो 22 ईयर है। इसके अंदर SC/ST है उनको छूट रहती है। SC/ST वालों को 5 ईयर की छूट रहती है और OBC वालों को 3 साल की। और इसके अंदर टेंटेटिव नंबर ऑफ कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात करते हैं, बैच फर्स्ट के अंदर इसके 2026 के अंदर जो भी वैकेंसी निकली है इसके अंदर 2 बैच है, एक फर्स्ट और सेकंड। अगर फर्स्ट बैच के अंदर बात करते हैं तो नाविक जनरल ड्यूटी के अंदर टोटल वैकेंसी 26 है, 260 है। और नाविक जनरल ड्यूटी सेकंड बैच के अंदर टोटल वैकेंसी है नाविक जनरल ड्यूटी की वो भी 260 है। यांत्रिक मैकेनिकल की बात करते हैं बैच फर्स्ट के अंदर तो टोटल वैकेंसी है वो 30 है और इलेक्ट्रिकल के अंदर टोटल वैकेंसी 11 है और यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर टोटल वैकेंसी 19 है। इसी प्रकार बैच सेकंड के अंदर नेविक डोमेस्टिक ब्रांच के अंदर टोटल वैकेंसी है जो 50 है, आपको दिख रहा होगा इस नोटिफिकेशन के अंदर। आगे बात करते हैं अपन इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, इसका भी डेट दे रखा है कि एग्ज़ाम कब होएगा। और जो है इसका इधर दे रखा है कि आपका जो सेक्शन डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन मैक्सिमम मार्क फर्स्ट जो एग्ज़ाम होगा 60 का होगा, मैथ 20 नंबर की होगी, साइंस 10 नंबर की होगी और पासिंग 30 नंबर होंगे। मतलब क्वेश्चन 20 और 10 टोटल 30 होएगा। ईच क्वेश्चन हैज कैरिंग 2 मार्क। ये दे रखा है इसका मेथड। नॉर्मलाइजेशन का भी दे रखा है जिसको अपन कुछ लेना नहीं है, इसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। और अपन बात करते हैं फिजिकल फिटनेस की, तो 1.6 किलोमीटर रन टू कंप्लीट इन 7 मिनट। 7 मिनट के अंदर 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा, लगभग 1.5 किलोमीटर, और 20 उठक बैठक निकालनी होगी और 10 पुशअप। ये इसका टोटल प्रोसेस है। जो फॉर्म फिलअप है वो शुरू हो चुके हैं, तो जल्दी फॉर्म को अप्लाई करें। ऑल कैंडिडेट सबके पास ये होना चाहिए, 10वीं 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, जो भी आप रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो होने चाहिए ब्रांच वाइज। और जो इसका एग्ज़ाम डेट है टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट, और जो फर्स्ट बैच है उसका फर्स्ट और सेकंड दोनों का सितंबर के अंदर हो जाएगा। स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड है वो जो बैच फर्स्ट है उसका तो नवंबर 25 के अंदर होएगा और बैच सेकंड है उसका फरवरी के एंडिंग में होएगा। स्टेज थर्ड है जो बैच फर्स्ट है उसका फरवरी में हो जाएगा 2026 और जो स्टेज थर्ड है वो जुलाई 26 के अंदर होएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यही है जो मेन चीज़ इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड था, मैंने आपको बता दिया। फॉर्म फिलअप हो चुका है, तो जल्दी फॉर्म
भरें। इसकी लास्ट डेट बहुत जल्दी है, जितना जल्दी हो सके उतना भरें।